बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के फैज़ाबाद इंटरचेंज पर, जहां पर वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट एम्प्लॉय एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 4 माह से हमारा रोज़गार बिल्कुल बंद है। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का रिलीफ हमें नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे फाकों पर मजबूर हैं। हुकूमत ने अभी तक किसी इमदाद का ना कोई वादा किया है, ना हमें किसी किस्म की कोई इमदाद दी गई है। ये फैज़ाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाने वाला एक वाहिद इंटरचेंज है जो दोनों शहरों को आपस में मिलाता है, लेकिन इस वक्त एहतजाज की वजह से ये बिल्कुल बंद है। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। हम आवाम से जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, उनके क्या मुतालबात हैं। चलिए आवाम से जानते हैं। आज हम एक पुरअमन एहतजाज के तौर पे यहाँ पे आए और पुरअमन एहतजाज किया। मेरी इमरान खान साहब जिनको हम वोट देकर पछता गए और इन बच्चों का कत्ल और जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि इस टाइम पे हमारा एक जो आज एक दिन का बच्चा है उसके भी कत्ल का ज़िम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि हम लोग पहले ही शादी हाल एसोसिएशन, शादी हाल्स वाले, होटल्स वाले अपनी SOPs के साथ काम करते हैं। मेरी इमरान खान से गुजारिश है कि एक इद्दत का टाइम, जब एक घर का शोहर फोत हो जाता है उसकी इद्दत का टाइम भी जो है वो भी 4 महीने का होता है, तो लिहाजा मेहरबानी करें। हम लोगों ने अपनी इद्दतें घर में बैठ के पूरी कर ली हैं। हम लोगों को बाहर निकलने दिया जाए ताकि हम अपना हलाल रिस्क कमा सकें और अपने मेरे एक होटल के अंदर 60 एम्प्लॉइज़ हैं। एक एम्प्लॉइज़ के घर में अगर 5 लोग हैं तो आप 60 को 5 से मल्टीप्लाइड करें। मेरी इमरान खान से गुजारिश है, इस टाइम हम किसी आला अफसरान से गुजारिश नहीं है, इमरान खान हमारे एक एक बच्चे ने तुम्हें वोट दिया है और तुम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हो और हम लोगों को, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमारे काम को ओपन किया जाए। हमें पहली बात तो यह है कि हम लोग कहते हैं SOPs, क्या SOPs? शादी हाल्स और होटल्स वाले तो पहले ही SOPs के साथ काम करते हैं। जब हमारा एक होटल से जब रूम चेकआउट होता है तो दोबारा उसकी सफाई होती है, उसकी सुथराई होती है, उसकी चीज़ें होती हैं। हमें क्या SOPs? हमारे फंक्शन के अंदर साफ़ सुथरे लोग आते हैं। इमरान खान, जैसे तुमने एक रात को अशाया दिया, पिछले दिनों एक अशाया दिया, उन्हीं SOPs के साथ हम लोगों को काम करने दिया जाए। अगर एक टेबल पे हम लोग 12 लोग बिठाते थे तो हम लोग 4 लोगों को बिठा के काम कर लेते हैं। जहां हमारे 100% लोग थे, हम लोगों को 4 लोगों के दरमियान में काम करने दिया जाए। लिहाजा ये 40वां और 4 महीने जो औरत के घर बैठ के इद्दत के दिन होते हैं वो हम मर्दों ने काट लिए हैं। ये औरतों के काम होते हैं, वो हम मर्दों ने काट लिए हैं। मेहरबानी करें, हमारे काम को ओपन किया जाए। 13 जुलाई को हम लोगों का लाहौर पंजाब हाउस के भी एक घेराव है और जैसे शाहिद गफूर प्राचा साहब ने कहा, अगर 13 जुलाई तक हम लोगों को एक काम को ओपन नहीं किया जाता तो 18 तारीख को D चौक के अंदर हम लोग दमादम मस्त कलंदर करेंगे। 15 अप्रैल से मैं बेरोजगार हूँ। आज दूसरा दिन है काम पे हैं, लेकिन काम ना होने की वजह से ना एम्प्लॉइज़ हमारे आधे से भी कम रह गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना निज़ाम ज़िंदगी जो है ना वो चलाया है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा हम लोगों पे जो है ना आप लोग रहम करें और हमारी इंडस्ट्री को जो है ना वो ओपन करें ताकि हम लोगों का जो रोज़गार है ना वो हमें मैसर हो सके। हम लोग पिछले 4 महीने से, हमारी तकरीबन 8 बंदों की फैमिली है मेरी, उनका वाहिद मैं ज़िम्मेदार बंदा हूँ, लेकिन हम लोग 4 महीने से बेरोज़गार हैं। हुकूमत की तरफ से जो 12,000 रुपये दिए गए वो भी हम लोगों तक अभी तक नहीं पहुँच सके। तो लिहाजा हम आज जोड़ के हुकूमत से अपील करते हैं, खुदारा इस इंडस्ट्री को बहाल करें। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ना ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुलाज़िम इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इसी इंडस्ट्री का हुआ है, चाहे वो मलकान को हुआ है चाहे वो लेबर को हुआ है। मलकान को गैस और बिजली की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया और लेबर को भी उस तरह की कोई तनख्वाही नहीं दी गई, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा। लेबर कहाँ से दे को अपना वो पे वगैरह दे, जिसकी वजह से 4-4 महीने से हम लोग घरों में बंद हैं, कोई कारोबार नहीं है। खुदारा हुकूमत से अपील है कि हमारा इस इंडस्ट्री को बहाल करें, इसको SOPs के तहत खोलें ताकि हम लोग अपना रोजगार और अपने घर वालों का पेट पाल सके। 4 माह से हम लोग घर में बैठे हुए हैं। कोरोना के नाम से इस आवाम को लूटा जा रहा है। ठीक है, जो लोग घर में बैठे हुए 4 माह से भूखे बच्चे हैं, ठीक है, सारे कोई बीमार है, किसी के क्या मामला है, किसी के मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है। रेस्टोरेंट और होटल वाले को बंद किया हुआ है, कोई भी SOPs के तहत कोई काम नहीं हो रहा है। हमें कहते हैं हॉल बंद करें, परसों दें, हम कैसे काम चलाएंगे? घर में हमारी परेशानियाँ हो रही हैं, कोई कोरोना नहीं है, सब ड्रामाबाजी है। और गैस वाले महकमे वाले, बिजली वाले महकमे वाले और टैक्स वाले गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे हम इंशाल्लाह। हमारा 3 महीने हो गए होटल बंद रहता है, लेकिन हमारा अपना हक नहीं मिलता है ना।
पुलिस वाला तंग करवा रहे हैं, कारोबार जाने नहीं देता है। हम लोग क्या करें, मजबूर हो गया, अभी रोड बंद करो आ गया सारा रोड। मेहरबानी करो उसको कुछ न करो, मेहरबानी करो उसके बारे में कुछ न कुछ करो उसका। हम लोग तंग आ गया, मजबूर हो गया। हमारा 3 महीने का किराया माफ हुआ, ना बिजली के बिल माफ हुआ। हम लोग टिकट देता है, सब कुछ देता है भाई, मेहरबानी करो। ये जलसा, ये रोड हम लोग ने इसलिए बंद किया जब हम लोग को अपना हक नहीं मिलता है। इधर का सरकार जो है वो तंग करता है। ये बड़े बड़े बसों में 50-50, 60-60 बंदे जाता है, उसको माना नहीं करता है। हमारा होटल में अगर 2 आदमी बैठ गया तो वो आ जाता है, चालान दे देता है। हम लोग अपना रोजगार से तंग हो गया। 4 महीने हो गया, किराए बढ़ रहा है, जॉब से बढ़ रहा है, 1 रुपये नहीं है हमारे पास देने के लिए, लोग छोड़ता नहीं है। इसलिए हम लोग को सरकार को ये दरख्वास्त है, हमारे साथ ताउन करे, हमारे साथ चले। जब हमारा कारोबार सही हो, हमारा कारोबार चल जाए, हम लोगों को तंग नहीं करो। हम लोग भी पाकिस्तानी है, हम लोग का हक भी बनता है। हम लोग जो इधर कारोबार करता है, हमारा कारोबार सारा सरकार की वजह से हम लोग बहुत तंग आया हुआ है। हम जितने भी फोटोग्राफर्स हैं और वीडियोग्राफर्स हैं, हम लोग पिछले 4 माह से अपने ऑफिस के किराए, अपने घर के किराए, अपने जो अखराजात हैं वो जेब से भर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं चल रहा है। ठीक है, ना शादी हो रही है, ना कोई इवेंट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हम कोई कमाई का ज़रिया बने हमारा। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है, SOPs के मुताबिक हमें इजाज़त दी जाए कि शादी हाल भी ओपन हो, ताकि हमारे काम चलें और हमारे जो लोग हैं वो अपने अखराजात के लिए जो काम है वो कर सकें। लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी का पहिया ऐसे जो हमारा थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी वो हमने अपने इस्तेमाल किए, और अभी हम बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए हैं। ठीक है, अभी जब तक ये काम हमारा नहीं चलेगा तो हम कैसे घर का गुजारा चलाएंगे? हमारे तो घर पे जो गुजारा वो मुश्किल चल रहा है, हम लोग इसी तरह ही गुजारा कर रहे हैं। बात है कारोबार बंद होने के बाद असल में हम भी ऐसे लोग हैं कि हमारे भी कारोबार जो हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और इस वजह से हमारे घरों में भी फाके हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जहां बाकी कारोबार खोले गए हैं, इस कारोबार को भी खोला जाए ताकि हम भी अपना रोज़गार इस्तेमाल कर सकें। इसमें हमारे किसी बंदे का या हमारे फील्ड से रिलेटेड किसी बंदे का कोई नाम नहीं आया, और ना ही कोई इस किस्म की कोई बात हुई है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि जहाँ बाकी कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है, हमें भी अपना कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए SOPs के तहत। कारोबार की वजह से घरों में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, किराया, बिजली का बिल, हर चीज़ें देने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं हमें। ठीक है ना, हम किराया दे पा रहे हैं, ना बिजली के बिल, पानी, गैस, ऊपर से ये कोरोना की वजह से बहुत काम मुतासिर हुआ है हम लोगों का। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा ये लॉकडाउन ख़त्म किया जाए और होटल्स वगैरह ये खुलें, ताकि हम काम अपना स्टार्ट करें, अपने बच्चों के लिए रोज़गार, घर वालों के लिए रोज़गार कमा सकें। जी तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं। ठीक है, कारोबार बिल्कुल हमारा ठप हुआ है, कोई शादी हाल वगैरह नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से अब बच्चों की फ़ीसें भी जो सी ना वो भी प्रॉब्लम बनी हुई है। ज़ाहिर है कॉलेज में बच्चों की फ़ीसें देनी है, वो रोज़ फ़ोन करते हैं आएँ जी कॉलेज आएँ, तो हम कॉलेज भी नहीं जा रहे, इसलिए कोई पता चले तो फिर उसके बाद हम जाएँ ताकि बच्चों की फ़ीस वगैरह भी। 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। ठीक है, और 4 माह हो गए हैं बेरोज़गार हुए हैं। बहुत मुश्किल से चल रहा है सर, क्योंकि हमारा रोज़गार यही है। शुरू तकरीबन मुझे 30 साल हो गए हैं इस फील्ड में, 30 साल हो गए इस फील्ड में। M7 से काम शुरू किया था, अब जाके DSLR पे आए हैं, लेकिन ये देखिए हमारा कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है, हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसीलिए वज़ीर आला से अपील की जाती है कि मेहरबानी करें हमारे इसको शादी हाल वगैरह को खोलें ताकि हम अपने भाई जो हैं रोज़गार कमा सकें। सर यार सिर्फ हम फोटोग्राफर्स का काम नहीं बंद हुआ, बल्कि मार्की वाले, कैटरिंग वाले, मुर्गी वाले, गोश्त वाले, सबका बेड़ा गर्क हो गया इस 4 महीने के अंदर। हम लोग सीजनल काम करते हैं और जो कमाया था वो खा लिया। अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको ओपन करें, SOPs प्रॉपर बनाए ताकि एटलीस्ट हम लोगों का सिस्टम चल सके। हम लोग मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मज़ीद बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम बाहर रोडों पे निकलेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, डकैती करेंगे, कोई भी हम लोग काम कर सकते हैं जो हमने अपने बच्चों को पालने के लिए करना है। इससे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके इसको ओपन करें। अब बस बहुत हो गई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। 4 माह से अब फॉर एग्जांपल एक हम मिडिल क्लास जो लोग हैं 40 से 50 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा है, कहाँ से निकालें, कहाँ से पूरा करें, कैसे सरवाइव करेंगे? मज़ीद हम तो सीजनल काम करते हैं और सब लोग सीजनल काम कर रहे हैं, 6 महीने कमाते हैं, 6 महीने खाते हैं, कहाँ खड़े हैं हम? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है काइंडली इसको एज सुन एज अर्लियर इसको खोले ईद से पहले, और इसको SOPs दे के जहाँ 300 लोग बैठते थे वहाँ 150 बिठाएँ, जहाँ 200 लोग बैठते थे वहाँ 100 बिठाएँ, लेकिन इसको खोलें आप।
रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको ओपन करें एज सुन एज अर्लियर। हमारे जो एसोसिएशन है उसने ये डिसाइड किया है कि पहले हमारा पहला स्टेप है एहतजाज में हम शिरकत करेंगे। अगला स्टेप 18 तारीख को अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हमारी वकला की टीम तश्कील दी जा चुकी है। तमाम कैटरिंग एसोसिएशन ने वकला की टीम को वकला कर लिए हुए हैं। 18 तारीख को हम हाई कोर्ट में जाएंगे ये रिट लेके, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स को अलाउ किया हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स 4-4, 5-5 घंटे लोग सफ़र करते हैं एक गाड़ी में बैठ के, वहाँ पे कोई SOPs फॉलो नहीं हो रही। जबकि हमारे जो शादी हाल हैं या जो कि कैटरिंग का काम है, जहाँ पे 12 लोग बैठते हैं, अगर 5 लोग 6 लोग बिठा के किया जाए वो पूरी SOPs बनती हैं। जहाँ किसी हाल में अगर 1000 बंदे की गुंजाइश है, वहाँ 500 बंदे के साथ काम किया जा सकता है। 300 अगर एक गाड़ी लाहौर से चलती है, पिंडी पहुँचती है, 4-4.5 घंटे लगाते हैं, हमें 2 घंटे के लिए अलाउ कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा स्टेप हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में हमारी बात ना मानी गई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारी एसोसिएशन ने चंदा इकट्ठा किया हुआ है। एतजाज़ एहसन साहब की सरबराही में हमारी एक टीम जो है वो तश्कील दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हम केस लेके जा रहे हैं कि हमारे गरीब लोग जिनके घर फाके पे लोग मजबूर हैं, हमें कभी प्रॉपर्टी वाले तंग कर रहे हैं, किराया दो, कभी फ्लैट वाले तंग कर रहे हैं, कभी बिजली वाले तंग कर रहे हैं। मैं हुकूमत वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से और सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप AC के अंदर, और हमारा गरीब, मैं यकीन मानिए दिल खून के आंसू रो रहा है कि वो गरीब, वो जिसके घर 4 बच्चे हैं और वो गरीब तंदूर की आग में जल रहा है, कुक गैस की आग से जल रहा है, और आप AC के अंदर बैठ के हमें SOP फॉलो करने की कह रहे हैं। मैं आज अदालत से होके आया हूँ, कल मुझे सिविल डिफेंस वालों ने समन भेजा, आज सुबह मैं अदालत गया। अदालत में जाके पैदे के पास बैठा, मुझे कहता है कि तुम मुझे 20,000 रुपया दो, जज साहब के पास जाओगे तो आपको 50,000 जुर्माना होगा। मैंने कहा भैया ये क्या कह रहे हो, 50,000 जुर्माना, मैंने जुर्म क्या किया है? आपके पास सैनिटाइज़र नहीं था, मास्क नहीं थे। मैंने कहा जज, मैंने पैदे को कहा भाई ये मुझे बताओ कि जो आपके बंदे गए होते हैं उन किसी की SOPs के उनके पास कुछ नहीं था। मेरे पास मास्क थे, सैनिटाइज़र था और मेरे पास सब कुछ था। उस बावजूद क्योंकि हम टेक अवे और डिलीवरी कर रहे हैं, फिर उसका भी जुर्माना हम पे लगा रहे हो। मैं यकीन मानिए वहाँ जाके मैंने जज साहब के, फिर उसके बाद मैंने नहीं सुनी। वो कहता है मुझे 2,000 रुपया दो, 5 दो, 10 दो, आखिर पे मुझे वो कहता है कि 1,000 रुपया दो। मैंने कहा भैया मैं वल्लाह आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं प्रॉपर्टी का बिल भी दूं और उसके बाद गैस का बिल भी दूं, बिजली का भी दूं, कुक और वेटर को तोहफा भी दूं, डिलीवरी वाले को दूं, इतना मैं नहीं कर सकता। तो माजरत से मेरी जान छोड़ दें। फिर मैं जज साहब के पास चला गया। मैंने जज साहब को जाके डायरेक्ट ये बात कही। जज साहब ने मुझे 3 तारीख दे दी। 3 तारीख के बाद उसने मेरा शनाख्ती कार्ड जब्त कर दिया। कहता है जामन ले आओ, जामन ले आओ साथ वाला। जज साहब ने मुझे भेज दिया। ठीक है बेटा, आपने अच्छी बात की है। मैंने कहा जज साहब, उसने मुझे कहा कि आप शनाख्ती कार्ड की कापी ले आओ। मैं शनाख्ती कार्ड लाऊं। मैंने कहा भाई शनाख्ती कार्ड दो मेरा। उसने कहा जब तक जामन नहीं लाते हो तो शनाख्ती कार्ड नहीं देते हैं। फिर मैं जज साहब के पास चला गया। जज साहब मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा है। जज साहब ने मुझे, उसने जाके जज साहब को कहा कि जामन लाए। फिर मैंने लड़का बुलाया रेस्टोरेंट से, उसकी ज़मानत दी, तो मैं अभी ज़मानत से इधर आया हूँ। खुदारा भाइयों, उधर हमें बहुत सिविल डिफेंस वाले तंग कर रहे हैं, कभी पुलिस तंग कर रही है, हमें खाने के लिए दे, उनको बैठने के लिए सब कुछ फ्री है। हम गरीबों का क्या होगा, इन गरीबों का क्या होगा? खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब जितने भी लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि इन गरीबों का कुछ पर्सनल हाल निकालें। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, लोगों की राय भी जानी। लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे फाकों पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि SOPs के तहत कारोबार खोले जाएं या हमारे लिए किसी इमदाद का ऐलान किया जाए। अभी तक किसी पैकेज का या किसी इमदाद का रेस्टोरेंट फोटोग्राफर के लिए ऐलान नहीं किया गया। आप भी हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।